साथियों नमस्कार। मैं आचार्य उदय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में। आज हम चर्चा करेंगे इल्यूमिनाटी सीक्रेट फैमिली और प्राकृतिक चिकित्सा एवं मानवता के लिए अभिशाप। इसमें हम जानेंगे कि इल्यूमिनाटी सीक्रेट फैमिली कौन है, कब से काम कर रही है और इनका मकसद क्या है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा और मानवता के लिए कैसे अभिशाप है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, अमेरिका के आजादी से भी पहले लगभग 1743 ईस्वी में बावेरिया शहर में, जो अब आधुनिक जर्मनी में है, एक यहूदी परिवार ने कुछ यहूदी लोगों के साथ मिलकर एक गुप्त पारिवारिक संगठन बनाया था। ये गुप्त परिवार ऐसे लोगों का संगठन था जो इस बात में विश्वास करते थे कि इस दुनिया में ईश्वर या मसीही नहीं है। ईसा मसीह एक झूठा व्यक्ति है। इसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार से लोगों का कल्याण नहीं होता है, क्योंकि ये उन लोगों के विचारधारा से अभिप्रेरित थे जिन लोगों के पूर्वजों ने ईसा मसीह को जिंदा सूली पर चढ़वा दिया था। इन लोगों के पूर्वजों ने ईसा मसीह को धोखा देकर रोम के सम्राट का कान भरा था, जिसके कारण सम्राट के आदेश पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। और तभी से इन लोगों से जितने भी ईसा मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वे इन यहूदी परिवारों से नफरत करते थे और ये जिस देश में भी जाते थे वहां से मारकर इनको भगा देते थे। आगे आप वीडियो में इनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, 1743 ईस्वी से लेकर अब तक इस सीक्रेट परिवार आज का बहुत ही विशाल यहूदी पारिवारिक बिजनेसमैन बन गया है, जिसे दुनिया इल्यूमिनाटी फैमिलीज के नाम से जानती है। ये 13 इल्यूमिनाटी फैमिली है। अन्य ईसाइयों के विपरीत शैतान की पूजा करते हैं, जिसे बाल शैतान के नाम से जाना जाता है। ये अपनी बाल देवता को, जिसका प्रतीक चिन्ह बैल है, उसको खुश करने के लिए सदियों से ही मासूम लड़के लड़कियों की बलि चढ़ाते थे और मासूम बच्चों की बलि चढ़ाकर उसके रक्त को और मांस को पीते और खाते थे। आज भी करते हैं। ये इनके कर्मकांड का हिस्सा है, जो आधुनिक समाज का सबसे घृणित कार्य है। जाफरी एपस्टीन, जो 2012 से चर्चा में आया, जब दुनिया की नजर उसके द्वारा अमेरिका के एक द्वीप पर बनाया गया लग्जरियस साम्राज्य का पता चला, जहां पर 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की मासूम लड़कियों को विश्व के हर कोने से बहलाकर, फुसलाकर या अगवा करके लाया जाता था और वहां पर इनके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जाता था। विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनके मृत अंगों का भी सौदा किया जाता था। इस द्वीप पर विश्व के हर देश के बड़े बड़े हस्तियों, राजनेताओं, फिल्मी हीरोज, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, उद्योगपतियों का आना जाना लगा रहता था। जाफरी एपस्टीन इन्हीं इल्यूमिनाटी परिवार के लिए काम करता था। वह केवल एक मोहरा मात्र था। जब इन 13 इल्यूमिनाटी परिवार को लगा कि अब जाफरी पकड़ा जाएगा, तो इन्होंने 2019 में उसकी हत्या करवा दी। आज सीक्रेट इल्यूमिनाटी ग्रुप को 13 सबसे धनी यहूदी परिवार चलाता है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में 13 इल्यूमिनाटी परिवार को हम मोगेम्बो या 7 समंदर या पार के लुटेरों के नाम से जानेंगे, क्योंकि यदि बार बार इल्यूमिनाटी फैमिली का नाम लिया जाएगा तो यह यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है। ये इल्यूमिनाटी परिवार, जो आज की तारीख में विश्व के सबसे धनी लोगों में से हैं, इनका पहला मकसद है दुनिया के सभी लोगों से बदला लेना, जिन लोगों ने यहूदियों का हर स्तर पर विरोध किया था। दूसरा मकसद है विश्व के
अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके पूरे विश्व पर हमेशा के लिए अपना साम्राज्य और वर्चस्व बनाए रखना। दोस्तों, जर्मनी के हिटलर ने तो गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस से लाखों यहूदियों को कुछ घंटों में ही मरवा दिया था। वो इसलिए क्योंकि उसका मानना था कि यहूदी जिस देश में भी जाते हैं वहां के शासन एवं अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा करके वहां के मूल निवासियों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, मोगेम्बो परिवार ऐसा कर भी रहा था उस समय। उस दौर में इल्यूमिनाटी परिवार का कब्जा विश्व के हर देश के बैंकिंग व्यवस्था पर था। आप तो जानते ही हैं कि यदि किसी देश पर कब्जा करना हो तो उस देश के अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लो, वह देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। आज मोगेम्बो परिवार के पास इतना पैसा है कि ये वर्ल्ड बैंक को 3 बार खरीद और बेच सकते हैं। अमेरिका के 50% अर्थव्यवस्था पर इनका आज भी कब्जा है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने इल्यूमिनाटी परिवार के बैंकों से कर्जा नहीं लिया हो, और जो देश इनसे एक बार कर्जा ले लेता है वह इनका हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। और दुनिया को ये लगता है कि छोटे देशों को कर्जा या मदद चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी दे रहे हैं। हकीकत में इन देशों की आड़ में कर्ज यही मोगेम्बो परिवार ही देता है। मोगेम्बो परिवार खुद सामने कभी नहीं आता है, बल्कि यह अपने पिपेट्स यानी कि मोहरों की मदद से अलग अलग ब्रांडों के नाम से विश्व भर में बिजनेस करता है। उदाहरण के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जुकरबर्ग, गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब मोगेम्बो के लिए ही कार्य करते हैं। दुनिया की नजर में ये अलग अलग है, लेकिन कार्य करते हैं मोगेम्बो के 13 परिवार के लिए। उपरोक्त संदर्भ में यदि हम भारत का उदाहरण ले तो आप ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा कि जब भारत गुलाम था तब अंग्रेजी हुकूमत को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था, और उस समय जितने भी गुलाम देश थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन के नाम से जाना जाता था। अब आप जब भारत के 1 रुपये के नोट पर गौर से देखेंगे तो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो उस पर लिखा मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार धारक को 1 रुपये के बराबर सोना देने की गारंटी देता है। ऐसा इसलिए कि नोट छापने के लिए उतनी कीमत का सोना सरकार के पास गिरवी रखना पड़ता है। अब यदि 1 रुपये से ऊपर के नोट को ध्यान से देखेंगे, चाहे 100 रुपये का नोट हो, चाहे 10 रुपये का नोट हो, चाहे 500 रुपये का नोट हो, तो उस पर लिखा मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है, वहां से भारत सरकार गायब है। अब आप बताइए कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से कोई सरकार है क्या? भारत सरकार का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर यह सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? जी हाँ, वही आजादी के पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, जो आज भी आपके नोट पर, आपके करेंसी पर जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के समय 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने रुपये के नोट थे उनके बराबर के कीमत का सोना ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक में जमा था, और यह सोना भारत के लोगों का था। आजादी के बाद सोना भारत को लौटाना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। अंग्रेजों ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और पैसा छापने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था। इसलिए रुपए के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा, जो उस समय ब्रिटेन के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। विडंबना यह है कि आजादी के बाद भी वही नोट आज भी चल रहा है। उस समय के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के बाद इसका विरोध किया था और कहा था कि नोट छापने का अधिकार भारत सरकार के पास होना चाहिए, और ब्रिटेन के बैंकों में जो सोना रखा हुआ है उस सोने को भारत और पाकिस्तान के सरकार को वापस कर देना चाहिए। यही बात आजाद हिंद फौज के संस्थापक और अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कही थी। उन्होंने अपना बैंक भी खोल लिया था और अपनी करेंसी भी जारी कर दी थी, जिसको जर्मनी के हिटलर सरकार और जापान की सरकार ने मान्यता भी दे दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोगेम्बो के मदद से उनको खत्म करवा दिया और सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। मोगेम्बो के रास्ते में जो भी आता है मोगेम्बो उनको खत्म करवा देता है, और जांच रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आती है, क्योंकि
जांच करने वाला और जांच करवाने वाले दोनों ही मोगेम्बो के ही आदमी होते हैं। अब तक 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मोगेम्बो निगल चुका है। दोस्तों, विश्व के सभी दवा बनाने वाली कंपनियों पर और सभी मेडिकल रिसर्चों पर मोगेम्बो का ही कब्जा है। प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसमें इलाज के लिए भोजन, मिट्टी, पानी, धूप एवं वायु का प्रयोग किया जाता रहा है और जो बिना पैसे खर्च किए आसानी से सभी जगह उपलब्ध है। यदि लोग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करके स्वयं से ठीक हो जाएंगे तो मोगेम्बो की कंपनियों में तैयार दवाई, सर्जिकल इक्विपमेंट और डॉक्टरों को कौन पूछेगा। ऐसे में मोगेम्बो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मोगेम्बो कभी नहीं चाहेगा। हिंदुस्तान में जब अमर शहीद राजीव दीक्षित जी मोगेम्बो की कंपनियों का और उनके उत्पादों का विरोध करना शुरू किया तो क्या हुआ, तो आपको पता ही है। प्यारे देशवासियों, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को खोलकर ध्यान से देखिए, आपको चारों तरफ मोगेम्बो सरकार ही मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की सहयोगी कंपनी है, आज भी भारत में 50 से भी अधिक ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचती है, जिसका प्रयोग हर राष्ट्रभक्त और भारत माता को प्यार करने वाला देशभक्त सुबह से लेकर शाम तक अपने घरों में प्रयोग करता है और सारा मुनाफा मोगेम्बो के पास जाता है। प्यारे देशवासियों, समझ जाओ, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। अभी ताऊ खुश है क्योंकि ताऊ की लाठी अभी उनके पास में है और उनके नीचे है, और मोगेम्बो का सामान खरीदना बंद कर दो, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे और अपनी छड़ी से तुम्हें इतना ही सुतेगा कि मोगेम्बो नाराज हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। की कंपनी है, आज भी भारत में 50 से भी अधिक ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचती है, जिसका प्रयोग हर राष्ट्रभक्त और भारत माता को प्यार करने वाला देशभक्त सुबह से लेकर शाम तक अपने घरों में प्रयोग करता है और सारा मुनाफा मोगेम्बो के पास जाता है। प्यारे देशवासियों, समझ जाओ, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। अभी ताऊ खुश है क्योंकि ताऊ की लाठी अभी उनके पास में है और उनके नीचे है, और मोगेम्बो का सामान खरीदना बंद कर दो, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे और अपनी छड़ी से तुम्हें इतना ही सुतेगा कि मोगेम्बो नाराज हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट को बेचती है, जिसका प्रयोग हर राष्ट्रभक्त और भारत माता को प्यार करने वाला देशभक्त सुबह से लेकर शाम तक अपने घरों में प्रयोग करता है और सारा मुनाफा मोगेम्बो के पास जाता है। प्यारे देशवासियों, समझ जाओ, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। अभी ताऊ खुश है क्योंकि ताऊ की लाठी अभी उनके पास में है और उनके नीचे है, और मोगेम्बो का सामान खरीदना बंद कर दो, नहीं तो ताऊ जी नाराज हो जाएंगे और अपनी छड़ी से तुम्हें इतना ही सुतेगा कि मोगेम्बो नाराज हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ पर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें